ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। डियर, वापस आ गया हूं आपके पास आपके अकाउंटेंसी का 11th क्लास का आखिरी चैप्टर लेके, दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर आप इसको कह सकते हो सिंगल एंट्री सिस्टम। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो दूंगा, क्या दूंगा मतलब ज्ञान। वो जो ज्ञान है वो पूरे अकाउंटेंसी का क्रक्स है अभी तक। मतलब आपने बचपन से लेके अभी तक, बचपन इन द सेंस पहला चैप्टर अकाउंट्स का, कहीं तुम सोचो कि जब तुम नन्हे मुन्ने थे, नहीं वाला बचपन नहीं, जब आपने पहली क्लास ली थी अकाउंटेंसी की, जिसमें आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखी थी, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सीखा था, जिसमें आपने लल्लू लाल की स्टोरी पढ़ी थी, और वहां पे आपने एक प्रोसेस पढ़ा था IMRC SAC। पहले आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन से लेके आपके प्रोविजन, रिजर्व्स, फाइनल अकाउंट्स, पहले विदाउट एडजस्टमेंट फिर एडजस्टमेंट तक। और वहां पे आपने निकाला था प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ के आ चुके हो। अब ये किस चिड़िया का नाम है? देखो, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है भी नहीं। ये आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिया गया है, एक आप कह सकते हो कि बेसिक्स आपको यहां पे सिखाया गया इस चैप्टर का। सर बेसिक्स, लेकिन हमने तो सुना ये बड़ा खतरनाक सा चैप्टर। कोई खतरनाक नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसका बेसिक्स यहां पे डाला गया है क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे ना, बड़े हो जाओगे, वहां पे आप लेजर अकाउंट्स के मास्टर बनोगे, तब जाके ये फुल फ्लेजेड चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। सीए के अंदर, सीएस के अंदर, सीएमए के अंदर। आप बोलोगे अरे बहुत तो बड़ा चैप्टर। हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके सिलेबस में छोटा है। उसका रीजन है, दो मेथड्स होते हैं उसमें, एक ही आपके सिलेबस में, और जो दूसरा मेथड है वही खतरनाक होता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे जाके, बट पहले शुरू करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको होता क्या है। देखो, अभी तक आपने जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है वो आप कह सकते हो डबल एंट्री के बेस पे आपने पढ़ी है। तो डबल एंट्री के बेस पे, हाँ, मतलब अगर आप कोई भी एंट्री पास करते हो, जैसे आपने माल बेचा, अगर आप गुड सेल कर रहे हो कस्टमर को, चाहे कैश में चाहे उधार, तो आप एंट्री पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप किसी से माल खरीदते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, या तो टू कैश, या फिर आपने उधार खरीदा तो टू क्रेडिटर्स। आप एसेट बेचते हो, एसेट खरीदते हो। कैपिटल लगाने तक में डियर दो पहलू आते हैं एंट्रीज के। जैसे आप कैपिटल लगाते हो बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ भी करो बिजनेस के अंदर, उसका जो इफेक्ट होता है वो डबल एंट्री पे बेस्ड होता है। मतलब उसमें दो पहलू आते ही आते हैं बच्चे। उसी सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक पहलू डेबिट होता है, एक पहलू क्रेडिट होता है। उसकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो लेजर में पोस्ट होता है, उनके बैलेंस निकलते हैं, बैलेंस निकलने के बाद वो ट्रायल में जाते हैं, ट्रायल मैच होता है, नहीं होता तो मैच किया जाता है एडजस्टमेंट करके, रेक्टिफिकेशन करके। ट्रायल मैच होता है, डेबिट क्रेडिट मैच होते हैं, उनको डाला जाता है, कुछ पार्ट्स को ट्रेडिंग पीएनएल में, कुछ को बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट्स में, कि कैसे बैलेंस शीट हर एक ट्रांजैक्शन से, हर एक एडजस्टमेंट से मैच हो जाती है। तो ये सारी बातें आप कर चुके हो ना, डबल एंट्री पे बेस्ड थी वो। इसलिए आपकी बुक का नाम मैं अगर यहां पे पढ़ूं, तो यहां पे ये नहीं लिखा होता अकाउंटेंसी, यहां लिखा होता डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग। आप 11th की बुक खोलो या 12th की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शायद 12th की खोल दी थी, लो 11th की भी देख लो, इसमें भी यहां क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो बच्चे, आप कोई सी भी बुक खोल लो अकाउंट्स की, उसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा होता है, क्योंकि अभी तक जो अकाउंट्स पढ़े थे वो डबल एंट्री पे बेस्ड थे। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, वो समझने के लिए आपको छोटी सी चीज समझनी है, कि जो भी छोटा व्यापारी होता है ना, स्मॉल बिजनेसमैन, वही सिंगल एंट्री को यूज करता है। मतलब अगर आप किसी मोमोज वाले के पास जाओ, मोमोज का स्टॉल के पास, तो वो क्या रिकॉर्ड रखेगा? वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखेगा। उसको पता ही नहीं है बैलेंस शीट क्या होती है, उसको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग पीएनएल किस चिड़िया का नाम है। आप उससे पूछो तेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बोला है कौन सी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, पता ही नहीं उसको क्या होता है। तो आप बात को समझो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जो बनती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो डबल एंट्री पे बेस्ड बनते हैं। सिंगल एंट्री का मतलब छोटे बिजनेसमैन इसको नहीं बनाते, वो डायरेक्ट अपना प्रॉफिट लॉस ऐसी शॉर्ट कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं। वो बस कुछ ही चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं, दो ही चीजों का बेसिकली रिकॉर्ड रखते हैं, एक आपके पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा आपकी कैश बुक। सर क्या बोल दिया आपने? हाँ, जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं बच्चे, वो आपके दो ही रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं,
रिकॉर्ड्स, जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन वो दो ही टाइप्स के रिकॉर्ड्स रखते हैं। पहला वो रिकॉर्ड रखते हैं आपके एक तो पर्सनल अकाउंट्स का, ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा वो रिकॉर्ड रखते हैं आपकी कैश बुक का। कैश बुक की जगह आप कैश का बैलेंस लिख सकते हो, क्योंकि उनको पता नहीं है कैश बुक क्या होती है, बट वो कैश का रिकॉर्ड पक्का रखते हैं कि कितना कैश आया, कितना चला गया। उसको क्या करना है, मोमोज बिके, माल बिक गया, पैसा आ गया, अब दोबारा माल खरीद के लाएगा, फिर बेचेगा, पैसा आ गया। हाँ, अगर किसी को बेचेगा तो नाम लिख देगा कि इसको उधार बेचा, वो वाली जो मोहतरमा थी उधार खा गई। ठीक, बात को समझो। तो स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं वो सिंगल एंट्री को यूज करते हैं, मतलब वो डबल एंट्री पे बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करते, उनको महंगा पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर लगाएंगे क्या अकाउंट्स का, आप सोचो, वो कंप्यूटर लेंगे अपने लिए, नहीं लेंगे। तो वो किस पे बेस्ड रिकॉर्ड रखते हैं, आपके सिंगल एंट्री पे बेस्ड, और या फिर आप उसको कह सकते हो इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स, आधे अधूरे रिकॉर्ड्स। वो कभी भी पूरे रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, इसलिए उनको वो सस्ता पड़ता है। तो इसके कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं, कुछ आपके नुकसान भी हो सकते हैं, वो आगे जाके देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। बताओ, वो रिकॉर्ड जो डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते उसी को क्या बोलते हैं, नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते वही आपके सिंगल एंट्री पे बेस्ड होते हैं या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। अब कोलर भाई साहब ने डिफाइन किया है, अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। कोलर भाई साहब कहते हैं अगर आप खाली कैश और पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो ये वो सिस्टम है जो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वेरिंग विद द सर्कमस्टेंसेस। ये हमेशा क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल एंट्री होता है वेरिंग विद द सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंस बिजनेसेस के साथ बदल जाता है। मोमोज वाला अलग रिकॉर्ड्स रखेगा, ठीक है, कोई परचून की दुकान है वो अलग खाता वही चला रही है अपना, कॉपी पे लिख के अच्छा ये आया माला है। प्लम कोई सैनिटरी की दुकान है वो अलग रिकॉर्ड रख रहा है, कोई कन्फेक्शनरी वाला अलग रिकॉर्ड रख रहा है। छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो हमेशा अलग रिकॉर्ड रखते हैं, अलग टाइप से अकाउंटिंग करते हैं। ये भी एक नुकसान होता है क्योंकि अगर अलग टाइप से अकाउंटिंग हो रही है वो मैच नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस से दूसरे बिजनेस को। तो आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं, ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये खाली पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं और कैश बुक मेंटेन करते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस ये है कि भले ही वो अपने रिकॉर्ड पूरे नहीं रखते फिर भी प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा। अगर आपको किसी छोटे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो कैसे निकलेगा वो मैं आगे जाके बताऊंगा। पहले 2 से 3 मिनट के अंदर थ्योरी खत्म कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। पहला, सूटेबिलिटी। छोटा बिजनेसमैन है, उसको जैसे सूटेबल होगा वो अपना रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन वेयर द ट्रांजैक्शंस आर लेस। जहां पे ट्रांजैक्शन कम होती है छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है। नो यूनिफॉर्मिटी, हर कोई अपने तरीके से रिकॉर्ड बनाएगा, सिंपल सी बात है। भाई सिंगल एंट्री है तो आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। नो यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म जो सिस्टम होता है वो नहीं होता, ठीक है। तीसरा फीचर हो सकता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। मैंने बताया ना कि ये सिस्टम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है, किसने को उधार बेचा, कितनों से उधार लिया, बस। उसके अलावा कैश बुक, ठीक है। और फिर डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स। अब आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो सारी तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ओरिजिनल वाउचर्स पे, जो भी आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड होते हैं जहां से आपने माल खरीदा था, जहां बेचा था, ठीक। आगे, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो, फाइनल अकाउंट्स आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो मतलब लेजर अकाउंट्स नहीं होगी तो ट्रायल नहीं होगा। जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक्स नहीं होंगी तो लेजर भी नहीं होगा। और जर्नल एंट्री सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है डबल एंट्री के बेस पे, जबकि ये छोटे बिजनेसमैन तो सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हैं। तो आप बात समझ रहे हो, फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन यहां पे मुश्किल हो जाती है, ठीक है। बन सकते हैं फाइनल अकाउंट्स अगर सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया जाए। सर कन्वर्ट कर दिया जाए, हाँ हो सकता है कन्वर्ट, आपके सिलेबस में वो है नहीं। मैंने बताया ना आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो बहुत सिंपल मेथड है आपके सिलेबस में। अब इसके कुछ फायदे होते हैं, सिंपल होता है, कम खर्चे वाला होता है, सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस होता है, ठीक है। नो नीड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। जैसे अकाउंट्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, यहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि छोटे बिजनेस के लिए होता है। इजी टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस, आसान होता है प्रॉफिट लॉस निकालना। कैसे निकाला जाता है आगे जाके बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे देखो, ये तो थे एडवांटेज। अब एक बार पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेज, फिर हम शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर अकाउंटिंग आप कह सकते हो।
तो पहला डिसएडवांटेज है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी असरटेन्ड। भैया ट्रायल ही नहीं बन रहा। आपको याद होगा ट्रायल बैलेंस का एक फीचर होता था कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस से निकाली जा सकती है। यहां पे हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रायल है ही नहीं आपके पास। ठीक है, नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। मोमोज वाले का बेचारे का वो कोई डब्बा या सिलेंडर निकाल के ले जाए, क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सकता, एसेट्स का रिकॉर्ड ही नहीं है उसके पास। ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, सही प्रॉफिट लॉस आप नहीं निकाल सकते जब तक आप सारे रिकॉर्ड्स नहीं रखते। फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन्ड, ऑब्वियसली बैलेंस शीट नहीं बना सकते तो फाइनेंशियल पोजीशन भी आप नहीं निकाल सकते। आखिरी में नो इंटरनल चेक, मतलब जो फ्रॉड्स होते हैं, एरर होते हैं या फिर कोई गलती हो जाए आप उसको चेक नहीं कर सकते इंटरनली। अभी कुछ और डिसएडवांटेज है वो एक बार पढ़ के खत्म करते हैं। डिफिकल्ट टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, बहुत मुश्किल होता है बिजनेस की वैल्यू निकालना। अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी एसेट्स आपके पास है, कितनी लायबिलिटीज आपके पास है, आप उस अपने बिजनेस को नहीं बेच पाओगे। सर क्या बिजनेस बिकते हैं? और क्या, कितने सारे बिजनेस बिकते हैं मार्केट में, पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया जाता है इंक्लूडिंग एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, इनकंप्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम, डबल एंट्री बहुत साइंटिफिक सिस्टम होता है। हर ट्रांजैक्शन का एक दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जो आगे जाके मैच हो जाते हैं। ये अनसाइंटिफिक है क्योंकि यहां पे दो आप एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो एक दूसरे के सामने। कंपैरेटिव स्टडीज डिफिकल्ट, जैसे इस सिस्टम में आप जानते हो हर टाइप का बिजनेस अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग करेगा, तो वो कंपेयर कैसे करेंगे अपने आप को? समझ रहे हो बात? मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, मान लो ये बोतल है, अब मैं इस बोतल में कुछ पानी भरता हूं और इसी टाइप की बोतल में दूसरा पानी भरता हूं। अब मैं अगर अलग अलग पानी भरूंगा तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कौन सी बोतल भारी है, लेकिन अगर मैं इस बोतल को कंपेयर करूं इस बोतल से, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हो सकता है दोनों की वॉल्यूम, जो अंदर पानी भरने की कैपेसिटी वो अलग हो। अगर अकाउंटिंग का टाइप सेम नहीं होगा तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंपैरिजन यहां पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब आ जाओ मेरे साथ आगे आपकी कैलकुलेशन पे प्रॉफिट के। यहां से आपका प्रैक्टिकल देखो 10 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट। अब यहां से ताबड़तोड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे बिना कॉन्सेप्ट समझे? कैसी बात कर रहे हैं यार, तुम मास्टर को जानते नहीं हो अपने कुलदीप सर को? बिना कॉन्सेप्ट समझे तो मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करता। तो आप थ्योरी तो पूरी देख चुके हो, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सिंगल एंट्री के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है। अरे बाप रे, लोगों को ढक गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तो आगे ध्यान रखूंगा। हाँ, आप बात को समझो। डबल एंट्री सॉरी सिंगल एंट्री के बेस पे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको एक ही मेथड सीखना है, दैट इज आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। सर अफेयर, अफेयर भी होगा इसके अंदर? अरे लल्लू लाल, ये वो अफेयर्स नहीं है। यहां पे अफेयर्स का मतलब होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिजनेस के आप कह सकते हो इवेंट्स, बिजनेस इवेंट। ठीक है, हाँ, कहीं तुम गलत मतलब निकाल लो। तो पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्यों होता है आगे जाके पता लगेगा। कन्वर्जन मेथड, जहां पे आप डबल एंट्री को कन्वर्ट कर देते हो सिलेबस में, मैं कन्वर्ट कर देते हो सिलेबस कह रहा हूं, कन्वर्ट कर देते हो डबल एंट्री में, वो आपके सिलेबस में नहीं है भैया। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल। आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, उसमें आपने एक वो बनाई थी बैलेंस शीट। मैं यहां पे लाइन खींच दूं क्या? देखो, आपने अभी फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे आपने ना एक बैलेंस शीट बनाई थी, वहां पे आपने एक बैलेंस शीट बनाई थी। मैं दोबारा बना देता हूं। अभी मैं एक ही साइड बना रहा हूं, ठीक है, लायबिलिटी साइड, तो समझ जाना, एसेट साइड की जरूरत नहीं है। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड। ये अमाउंट, ये एसेट्स होती है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी। बैलेंस शीट में आपने क्या किया था कि यहां पे लिखी थी कैपिटल, एसेट यहां पे लायबिलिटीज आती हैं और कैपिटल आती है, तो सबसे पहले कैपिटल लिखी आपने। अब जब आप यहां पे कैपिटल लिखते थे तो आपको याद होगा आप यहां पे ऐड करते थे नेट प्रॉफिट।
ट्रेडिंग पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकल के आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां पे वो प्रॉफिट आप ऐड कर देते थे, ठीक है। और अगर ड्राइंग्स आपको दी होती थी तो यहां से माइनस हो जाती थी, माइनस ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स माइनस। कभी कभार क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन होती थी, एडिशनल कैपिटल, वो भी यहां से सॉरी वो यहां पे ऐड हो जाती थी, ठीक है, वो यहां पे ऐड हो जाती थी। मतलब साल के बीच में अगर और कैपिटल बिजनेस मैंने लगा दी तो कैपिटल उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यहां पे निकल के आती थी क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में ये वाली जो कैपिटल दी होती थी ये ओपनिंग कैपिटल होती थी, साल की शुरुआत में जो कैपिटल होती थी। और ये जो निकल के आती थी ये निकल के आती थी क्लोजिंग कैपिटल, जो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती थी उसमें, ठीक है, साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड बोलता है अगर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता है, अगर आपको एडिशनल कैपिटल पता है, अगर आपको ये पता है 1 2 3 और 4 आइटम पता है, तो आप नेट प्रॉफिट यहां से बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। सर क्या बोल दिया है आपने, बताता हूं। आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था ना, तो मैंने आपको कहा था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन, बैलेंस शीट इक्वेशन, मतलब यहां पे जो भी एसेट्स है इनका टोटल, यहां पे आती है लायबिलिटीज, ठीक है, और जो भी लायबिलिटीज होती है उसमें आप कैपिटल प्लस करते हो तो वो एसेट्स के बराबर होती है ना। अब यहां पे जो स्टेटमेंट क्लोजिंग कैपिटल का निकल के आ रहा है, हम ये बात जानते हैं कि अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब साल के एंड में जो कैपिटल हमारी बची ओनर के पास, उसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल जो उसने लगाई थी साल की शुरुआत में, साल की शुरुआत में मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो उसके पास ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी थी 10,000 रुपए की, ठीक है, उसने नेट प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपए का, 2,000 का प्रॉफिट कमाया, 10 और 2 कितने हो गए 12। उसने 1,000 रुपए की ड्राइंग्स कर ली, माइनस कर दो, कितने बचे 11,000। उसने साल के बीच में 5,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई थी, ठीक है। तो 10 और 2 12 माइनस 1 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितने होते हैं 16,000। तो बच्चे क्लोजिंग कैपिटल निकल के आनी चाहिए 16। अब क्वेश्चन में पता है क्या क्या दिया होगा, आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, पहले यहां पे फॉर्मूला लिखो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाती है, और माइनस ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी, ये माइनस ड्राइंग्स, ठीक, और प्लस कर देंगे इसमें नेट प्रॉफिट, प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या दिया होगा बता रहा हूं, क्या क्या दिया होगा बता रहा हूं, देखो आपको यहां पे दिया होगा सब कुछ, क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी, एडिशनल भी और ड्राइंग्स भी, बस ये नेट प्रॉफिट गायब कर देगा। इन सारे आइटम्स में हमें पता है 2,000 का प्रॉफिट है, बट ये निकालना कैसे है बच्चे, उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और इस मेथड में आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड लॉस मत लिखना, और लॉस आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना, जो यहां पे इक्वेशन सामने लिखी है इसी को उल्टा कर देना। सर कौन सी इक्वेशन बच्चे, बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या लेनी है, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल, मतलब जो ये वाली कैपिटल है, यहां पे आपने ले लिया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। कितनी कैपिटल ले रखी है आपको 16,000। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स, इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी दे रखी है आपको, ये रहा 1,000 रुपए। सर ऐड क्यों करेंगे, ड्राइंग्स तो लेस होती है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस कर चुके हो आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस कर चुके हो। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मुझे पहुंचना है नेट प्रॉफिट तक, तो मैं उल्टा चलूंगा, मैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड बैक कर दूंगा, और जो एडिशनल कैपिटल इसमें जुड़ी हुई है, जो एडिशनल कैपिटल इसमें 5,000 जोड़ रखे, आपने याद होगा 11 प्लस 5 किया था आपने, 11 प्लस 5 16 आया था, तो ये 5 इसमें जुड़ा हुआ है और एक माइनस हो रखा है,
तो एक तो मैं ऐड कर दूंगा और माइनस कर दूंगा यहां पे एडिशनल कैपिटल, मतलब उल्टा चलूंगा। ठीक है, यहां पे आप क्या करो, 5,000 लेस कर दो। ठीक बच्चे, जब आप इन दो चीजों की एडजस्टमेंट कर दोगे, इन दो चीजों की एडजस्टमेंट, इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। बस अब फाइनली इसमें से मैं क्या कर दूंगा, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूंगा। मतलब आप बात को समझो, अगर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ना होती तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होती, यही तो वो एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, कितनी है निकाल लो, 16 और 1 17 और माइनस कर दो 5 12। सिंपल लैंग्वेज में, अगर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ना होती तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल बिना ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की 12,000 होनी चाहिए थी, 12,000 क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए थी। ठीक, अब ओपनिंग कैपिटल आपको कितनी दे रखी है, 10,000। तो इस एडजस्टेड कैपिटल में से आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करोगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वही आपका नेट प्रॉफिट है। इधर देखो 2,000, ये आपको इस स्टेटमेंट से बनाना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिखने का मतलब यहां पे आप लिख सकते हो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल और फिर माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो निकल के आ जाएगा आपका प्रॉफिट। स्टेटमेंट की जगह फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बट स्टेटमेंट ज्यादा बेटर होता है, ये आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए दे भी देता है कभी कभार, तो वो क्या मोस्टली केस में दिया होगा आपको। तो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब आप बोलोगे सर इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों पड़ा, अभी तक समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं, पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करके देगा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गायब कर देगा। और कैपिटल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक बैलेंस शीट बना देनी है। आपको एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करनी है, कैपिटल अपने आप आ जाएगी। दोनों डेट्स पे, स्टार्टिंग की डेट्स पे भी एंड वाली डेट्स पे भी, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो आगे जाके कवर कर लेंगे बाबू। ठीक है, आप पहले प्रॉफिट निकालना सीख लो। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप सीख चुके हो, अब यहां पे एक बार फिर से फॉर्मेट देख लो। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल और कैपिटल इन द बिगिनिंग माइनस कर दो। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल उठाई आपने, उसमें आपने ड्राइंग्स को ऐड किया, लेस कर दिया एडिशनल कैपिटल को, एडजस्टेड कैपिटल आ गया। इसमें से माइनस करोगे ओपनिंग कैपिटल, निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। यही होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाँ, आगे आपको ये भी लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको डेट दे रखी होगी वो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, देखते हैं आपको क्या दिया हुआ। बहुत सिंपल है, देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले, कृष्ण मेंटेन्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दे रखा है, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 24, आपको ओपनिंग कैपिटल दिए, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिए, ड्राइंग्स दे रखी है और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अगस्त, एडिशनल कैपिटल दे रखी है। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय कृष्ण, तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है जो भी उसने किया। तो यहां पे प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैं बिना स्टेटमेंट के भी कर सकता हूं। ठीक है, बिना स्टेटमेंट के भी कर सकता हूं, बट एक काम करते हैं स्टेटमेंट से कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहां पे ये भी लिख दो फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, 31 मार्च जो भी दे रखा है, यहां पे 25 आएगा शायद, 31 मार्च 2025। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे बना दो एक स्टेटमेंट, सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया है यहां पे, ये रहा 33,800। इसमें आप ऐड कर दो ड्राइंग्स, इसमें आप ऐड कर दो ड्राइंग्स। ठीक है, 9,600 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 400, 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 43,400। अब इसमें से माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, माइनस पूरा लिख देता हूं, कहीं आप सोचो ऐड कैपिटल लिखा है, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, ये रहा 4,000। ठीक है, तो ये आ गया 39,400 और यहां निकल के आ गई एडजस्टेड कैपिटल।
एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल भी आप इसको कह सकते हो। अब आखिरी में माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, कितनी है 30,400, निकल के आ जाएगा आपका प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे आ गया प्रॉफिट, ये आ गया आपका 0,0,0, ठीक है 9,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। बस ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, यही करना है आपको हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखते हैं आगे आपको क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में। Gurman, who keeps his books on single entry system, informs that his capital as on 31st March 25 is 1,87,000। वो कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल इतनी है और ओपनिंग कैपिटल आपकी 192 है। He further informs that during the year he withdrew for his household purpose 84,200। ड्राइंग्स दे रखी है, हाउस होल्ड पर्पस का मतलब घरेलू खर्चे के लिए उसने पैसा निकाला। He once sold his investment of 20,000 at 2% premium and invested the proceeds in the business। उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की जो थी वो 2% महंगी बेच दी। प्रीमियम का मतलब महंगी होता है, इन्फ्लेटरी, ठीक है। तो 20,000 इंटू 2% करेंगे तो ये आएगा 400 रुपए। उसने 20,400 रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे वो कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बना देते हैं जल्दी से फटाक से स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक। तो सबसे पहले यहां पे क्या ले लेंगे, आपकी क्लोजिंग कैपिटल। यहां पे ले लो आपकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है 31 मार्च 25 वाली 187। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। यहां पे दे रखे ड्राइंग्स। ही फर्दर इन्फॉर्म्स दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू फॉर हाउसहोल्ड पर्पस 84,200। तो 84,200 यहां पे ऐड कर दो। ये हो गया 200, 7 4 11, 8 8 16 और 1 17, ठीक है। और यहां पे आ गया आपका एक और एक दो 2,71,200, 2,71,200। बच्चे एक मिनट रुकना, हाँ। तो 2,71,200 आ गया यहां से। हाँ, यहां से आप माइनस कर दो आपकी एडिशनल कैपिटल। जो कि आपको दे रखी है ये इन्वेस्टमेंट इसने बेची थी 20,000 रुपए की। अब देखो 20,000 की इन्वेस्टमेंट इसने प्रीमियम पे बेची थी, 2% के प्रीमियम पे, तो 400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 20,400 ये इसकी सेल वैल्यू है। ये पैसा इसने बिजनेस में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो एडिशनल कैपिटल काउंट हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा आपका 20,400, ये माइनस कर दो। 12 में से 4 गए 8 और 0 में से 0 गए इतना, ठीक है। और 7 में से 5 गए 2, 2,50,800। ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल, ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें से माइनस कर देंगे फाइनली ओपनिंग कैपिटल, निकल आएगा आपका प्रॉफिट। स्टार्टिंग की कैपिटल दे रखी है 192, ठीक है। 192 माइनस कर दो, निकल आएगा आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। $800 और यहां पे आएगा 10 में से 2 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 58,800 का प्रॉफिट आ रहा है आपके पास। कुछ नहीं करना, सिंपल है। क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस आपकी ओपनिंग कैपिटल, निकल आएगा आपका प्रॉफिट। हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। अब यहां से डियर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अब आपको ये क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा और ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। ये दोनों हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी, एक बात ध्यान रखना। हिंट यहां पे ध्यान रखना, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी, ऑलवेज गिवन। कभी कभार वो ये बोल देगा कि एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो फिर जबरदस्ती मत लेना, 0 रहेंगी, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक गायब हो जाए तो नहीं देगा क्वेश्चन में वो, अदरवाइज वो पक्का इन दोनों को हमेशा क्वेश्चन में देगा। गायब क्या करेगा, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल। और ये कैसे निकलेंगी, बैलेंस शीट बना के। सर बैलेंस शीट बना के, यस, उसी को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, ठीक है। कैसे बनेगी, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या दिया हुआ। बहुत सिंपल है बच्चे,
मोहन स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 24 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। उसने स्टार्टिंग किया बिजनेस का 10,000 रुपए से। ऑन 1 जुलाई 24 he borrowed from his wife a sum of rupees 4,000 at the rate 9% per annum। तो क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया स्टार्टिंग में और 10,000 रुपए लगा के। ठीक है, मैं यहां पे ना लिख देता हूं पूरी सीरीज। देखो ये आपका पूरा साल है और ये आपका 1 अप्रैल 2024। ठीक है, यहां पे इसने कैपिटल लगाई 10,000 रुपए की, ओपनिंग कैपिटल हो गई इसकी। फिर 1 जुलाई 24 को, 1 जुलाई, ठीक है, इसने क्या किया, अपनी वाइफ से लोन लिया, बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ 4,000 रुपए, लोन फ्रॉम वाइफ 4,000, और ये लोन था 9% पर एनम के इंटरेस्ट पे। ठीक है, देख लेंगे बाद में। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट नॉट येट पेड फॉर बिजनेस, अभी तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। ओके, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1,500, और इसने यहां पे बच्चे एडिशनल कैपिटल भी लगाई, प्लस एडिशनल कैपिटल लगाई कितने रुपए की, 1,500 रुपए की। ठीक है, ऑन 31 मार्च 25 हिज पोजीशन वॉस, वो कह रहा है 31 मार्च 25 को उसकी पोजीशन इस तरीके से थी। किस तरीके से थी बताता हूं। उसके बाद 31 मार्च, यहां पे क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है। अब देखो ओपनिंग कैपिटल उसने ऑलरेडी दे दी है आपको, मैंने क्या कहा था, वो ओपनिंग क्लोजिंग गायब करेगा। अब उसने ओपनिंग तो दे दी आपको, तो क्लोजिंग गायब कर दिया उसने। सर कहां गायब किया, पढ़ लो क्वेश्चन, देख लो। आपको बोल रहा है वो कि यहां पे 31 मार्च 25 को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार थी, तो आपके पास कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ये आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको दे रखी है। ठीक है, एसेटेन हिज प्रॉफिट और लॉस टेकिंग इनटू अकाउंट 2,000 फॉर हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहा प्रॉफिट लॉस निकालो, जिस उसकी ड्राइंग्स 2,000 रुपए की थी, उसकी ड्राइंग्स दे रखी है 2,000 की। मैं यहां पे लिख देता हूं कि उसकी जो ड्राइंग्स है वो 2,000 रुपए की है। अब गायब क्या कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल। आगे सोल्यूशन तो नहीं क्वेश्चन है, तो पूरा सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। यहां पे करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको यहां पे बनाने पड़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, यहां से लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको मेरे साथ बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 25 कैसे बनेगा बच्चे, बैलेंस शीट की तरह बनेगा। एक्चुअली होती है बैलेंस शीट ही है, बस आप कह सकते हो मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसको, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हो, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। यहां पे हम पुट करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज, डिफरेंस से निकल आएगी आपकी कैपिटल। देखो आपको 31 मार्च को क्या क्या पोजीशन दे रखी है, वो सारे आइटम्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले कैश दे रखा है 31 मार्च को, तो यहां लिख दो कैश कितने का है, 600। स्टॉक दे रखा है 9,400। ठीक है, डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स 7,000। बच्चे क्रेडिटर्स दे रखे हैं जो कि लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी आप जानते हो लेफ्ट साइड में आती है, यहां पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, 6,000 के, ये हो गया। बस अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको 31 मार्च को पोजीशन दे, पूरा क्वेश्चन चेक कर लेना, कोई ऐसी एसेट या लायबिलिटी ना रह जाए जो स्टार्टिंग में थी और एंड में नहीं थी। सर क्या मतलब, बताता हूं। ये देखो, ये मैंने यहां पे आपको टाइमलाइन बना के दी थी, टाइमलाइन। 1 अप्रैल को इसने क्या किया, कैपिटल लगाई, फिर इसने लोन लिया वाइफ से। बच्चे चाहे वाइफ से लोन ले चाहे इससे भी लोन ले, लोन तो लायबिलिटी होता है ना, तो यहां पे ये लोन भी इस आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आना चाहिए, लोन फ्रॉम वाइफ। कितने का लोन है, 4,000 रुपए का। और इसमें ना आपको यह भी बोला गया है कि इसने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया 9% पर एनम का, इंटरेस्ट नॉट येट पेड।
तो जो इंटरेस्ट पे नहीं होता वो होता आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहां पे आएगा। यानी कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी है बच्चे, वो एडजस्टमेंट यहां पे आएगी। यहां लिखो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग लोन। मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है नहीं दिया इंटरेस्ट, मैं थोड़ी लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट इसने अभी तक नहीं दिया है, तो यहां डाल दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कैसे आएगा? जो 4,000 रुपए का लोन है बच्चे, इसमें लगा दो 9% का इंटरेस्ट। कितने महीने का? 1 जुलाई को आपने लोन लिया था, ये रहा ऑन 1 जुलाई। बच्चे 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने होते हैं। तो यहां पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इंटू 9/12। ठीक है, तो यहां पे आप निकाल लो, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, और यहां पे अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 एक काम करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 40 को काट देंगे 4 से, 10 हो गया, 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 3 270, 270 रुपए का इंटरेस्ट यहां पे आ रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप 4,000 का 9% निकालते हो तो 360 होता है, बट ये पूरे साल का है। इसको आप 9 महीने में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 9 270। एक ही बात है, कैलकुलेशन कैसे भी कर लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, 270 का इंटरेस्ट आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये एसेट्स का टोटल कर देंगे, और जो भी आपका बैलेंस निकल के आएगा आपके लायबिलिटी साइड में, दैट विल बी आपकी कैपिटल। ठीक है, यहां पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, मतलब एसेट्स का टोटल कर दो, ये देखो कितना आ रहा है, 10 और 7 17,000, 17,000। इसमें से माइनस कर दो ये सारे आइटम, 10,270, 17,000 माइनस 10,270, 0 3, 9 में से 2 गए 7 और 6,730। मैंने जल्दी कैलकुलेट कर दिया, एक बार फिर से देख लो, 0 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 0 गए 6। ठीक आ रहा है 6730। तो यहां पे आ चुकी है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। बस अब आप यहां पे बना सकते हो अपना, ये मैं हटा दूं क्या कैलकुलेशन, अब आप यहां पे बना सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहां बना दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ये हमेशा सेम बनेगा। ठीक है, हमेशा सेम। यहां पे सबसे पहले आएगी क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। दे रखी है क्या एडिशनल? हाँ दे रखी है, तो पहले ड्राइंग्स ऐड कर दो। क्वेश्चन में लिखा था ड्राइंग्स इसकी दे रखी है कितनी, 2,000 रुपए की। ओहो मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल लिए 6730 की, 6730, इसमें ऐड कर दो 2,000 रुपए की ड्राइंग्स, ये हो गया 8730। ठीक है 8730। अब यहां पे आप माइनस कर दो ये इसकी एडिशनल कैपिटल, मैंने पूरी टाइमलाइन पहले बना दी थी, तो माइनस कर दो आपके एडिशनल कैपिटल 1,500 रुपए की, माइनस एडिशनल कैपिटल 1,500। ठीक है, ये हो गया 30, 7 में से 5 गए 2, 8 में से गया 7230, ये आ गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें से माइनस कर देंगे आपके ओपनिंग कैपिटल 10,000 रुपए की, माइनस ओपनिंग कैपिटल 10,000। अब फिगर आ रही है नेगेटिव में। बच्चे नेगेटिव फिगर आने का मतलब आपका नेट लॉस होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप निकाल लोगे तो ये निकल के आएगा 2,000, 10 में से 3 गए 7। ठीक है, और 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2,770। मतलब आप 10,000 में से 7,230 माइनस करोगे, नेगेटिव फिगर आएगी तो निकल के आएगा नेट लॉस। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि आपकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल थी 7230,
और शुरुआत में कैपिटल थी 10,000, तो कैपिटल तो घट गई, किसकी वजह से? लॉस की वजह से। हर बार एडजस्टमेंट कैपिटल ज्यादा होती है, ओपनिंग कम होती है, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव निकल के आता है प्रॉफिट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की कैपिटल ज्यादा थी, वो घटते हुए कम हो गई लॉस से, इसलिए यहाँ पे लॉस निकल के आएगा 2770। मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ सही आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और जहां पे आपने एडजस्टमेंट भी कर ली, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना लिया। अब एक काम करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और यहां पे बच्चे आपकी प्रैक्टिस को और थोड़ा पक्का करते हैं। देखो अब आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, हरी मेंटेन्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। अब यहां पे दोनों कैपिटल गायब है। आपको डेटा दे रखा है 31 मार्च 24 का और 31 मार्च 25 का, इसका मतलब दोनों कैपिटल को गायब करके देगा, ठीक है? तो आपको दे रखा है कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 ही इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। मैंने कहा था ये हमेशा देगा आपको एडिशनल कैपिटल। ही विड्रू 3,000 एवरी मंथ। बच्चे पूरे साल की ड्राइंग्स हो जाएगी 36,000, ये ध्यान रखना, एवरी मंथ है। 12 महीने की ड्राइंग्स हो जाएगी 36,000। और हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। एसेटेन हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 25। आपको उसका प्रॉफिट निकालना है। तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बनाएंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 साल का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है? 2 साल का बनाएंगे। आप एक स्टेटमेंट में भी उसको बना सकते हो, बट मैं अलग अलग बना रहा हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, ठीक है? आपकी क्लैरिटी के लिए। यहां पे आ गया फॉर्मेट, ठीक है? एक और स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है? यहां पे आ गया फॉर्मेट, टेढ़ा हो गया, ये आ गया। बस अब जो भी फिगर्स आपको यहां पे दे रखे हैं वो यहां पे आपको डाल देनी है, ठीक है? सबसे पहले आपको दे रखा है कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है? तो एसेट साइड में डाल दो कैश, डेटर्स, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी। यहां पे भी लिख दो कैश, डेटर्स, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है? इनकी वैल्यूज भी डाल दो, अलग अलग डाल देते। 1,000, 39,000, 3460, 1,000, 39,000, 34 और 60, ठीक है? दूसरे साल की दे रखी है 900, 45, 32, 80, 900, 45, 32, 80, ठीक है? ये आपने वैल्यूज डाल दी। अब एसेट्स डालने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, सेंड्री क्रेडिटर्स डाल देंगे। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15 और 19,900 के। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स 15,000 और 19,900 क्रेडिटर्स डाल दिया, बस। अब यहां पे चेक कर लो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। कोई इंटरेस्ट हो सकता है आउटस्टैंडिंग, या फिर कोई डेप्रिसिएशन हो सकता है एसेट के ऊपर, या फिर डेटर्स के बैड डेट्स हो सकते हैं, प्रोविजन हो सकता है। अगर ये आइटम्स आपको दिए हैं तो यहां से आपको सारी चीजें माइनस या प्लस करनी पड़ेगी। मतलब अगर बैड डेट्स दिए तो बैड डेट्स यहां से माइनस हो जाएंगे, प्रोविजन माइनस हो जाएगा, ठीक है? आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया यहाँ पे लायबिलिटी में आ जाएगा, अक्रूड इनकम दिए यहाँ आ जाएगी एसेट में। तो आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में, ओपनिंग में नहीं, ठीक है? तो यहां पे कुछ भी नहीं करना, बस टोटल कर दो और निकाल लो कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, ठीक है? टोटल करते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका 39, 140, 40 और 60, 1,00,000, 1,34,000, 1,34,000, ठीक है? 1,35,000 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 1,20,000। ये हो जाएगा 1,19,000 और 5, 14,
हाँ ठीक है, 1,19,000 आ गया। ये आ गई आपकी कैपिटल। 24 वाली है तो ये ओपनिंग कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वैसे आप ये वाली निकाल लो, टोटल कर देते हैं 32 और 80 45। ठीक है, 8 और 3 11 और 4 15, 1,17,900। 1,17,900 इसमें से माइनस कर दो 19,900। 0 0 0 17 से 9 गए, 17 में से 9 गए 8। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 98,000 आ रहा है। ये आ गई आपकी कैपिटल क्लोजिंग वाली बैलेंसिंग फिगर। ठीक, सिंपल। अब यहां पे बस बना लेंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और फॉर द ईयर एंडेड लिख देना अपने आप ही। ठीक है, एंडेड आप जानते हो 31 मार्च 25 आएगा। सबसे पहले यहां पे आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 25 वाली। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, फिर लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, निकल के आएगी एडजस्टेड कैपिटल, और माइनस कर देंगे आखिरी में ओपनिंग कैपिटल। निकल आएगा आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। बस अब वैल्यूज आपको पुट करनी है, आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल लिया ऑलरेडी, ये रहा 98,000। ओपनिंग आपकी 119, क्लोजिंग 98, ओपनिंग 1,19,000। ये माइनस होगी। बाकी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखो ये रहा इंट्रोड्यूस 10,000 एडिशनल कैपिटल, 3,000 36,000 ड्राइंग्स। 10,000 एडिशनल कैपिटल, 36,000 की ड्राइंग्स। ऐड कर दो 0 0 0, 6 और 8 14, 9 3 12 और 1 13, 134,000 माइनस 10 124। 124 में से 119 माइनस करेंगे, 5,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा। ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बस यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोनों साल के। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस करके आ जाएगी और उसको पुट कर देना प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में, आपका प्रॉफिट लॉस आ गया। बस यही इस चैप्टर के अंदर आपको करना होता है। अब और कुछ भी इस चैप्टर में नहीं बचा, बस एक चीज बची है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। कैसे करनी है बताता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दे रखा है, और यहां लिखा प्रैक्टिस योरसेल्फ। इसका मतलब ये आपको खुद करना है। ठीक है, प्रॉफिट मैंने दे रखा है निकाल के, तो ये आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं एक बार। आपको दे रखा है ही स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। लो, ओपनिंग कैपिटल उसने दे दिया, क्लोजिंग कैपिटल गायब कर देगा। यहां पे क्लोजिंग कैपिटल की डिटेल दे रखी है, ये। ठीक है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000 के, फर्दर कैपिटल दे रखे हैं 1.5 लाख की, और विड्रू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये ड्राइंग्स दे रखी हैं। बस ये भी आपको अपने आप कर लेना। यहां से आप बना लोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग वाला। क्रेडिटर्स डालने के बाद वहां से क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी, ड्राइंग्स ऐड करना, एडिशनल कैपिटल माइनस करना, और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर देना, निकल आएगा आपका प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला 6 क्वेश्चन, गोपे मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ये भी अपने आप करना है बच्चे। आपको दोनों साल की डिटेल दी है, नीचे आपको ड्राइंग्स दिया, एडिशनल कैपिटल दिए, सेम क्वेश्चन जो आपने हरी वाला किया था। ठीक है, तो ये कर लेना, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट, ये रहा, ये तीनों आपको निकालने हैं, ये तीनों आपको निकालने हैं। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट, यहां से आपको एक सार पता लगेगा। ये मैं कराऊंगा आपको, ये मैं कराऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। गुरमन कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम, ascertain his profit loss for the year ended 31 मार्च 25। आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 30,000। ठीक है,
उसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक 5000, कैश इन हैंड 100, डेटर 17, लोन फ्रॉम अनीश 1000, ये लायबिलिटी हो गया एट 4% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 1100, ये भी एक लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 12120 रुपए के। ठीक है, सिंपल है। तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये डिटेल कौन सी डेट को थी, बट नीचे देखो क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 25। इसका मतलब ये जो सारी डिटेल दे रखे हैं ये आपको ओपनिंग आपके अमाउंट दे रखे हैं, ओपनिंग अमाउंट, और नीचे आपके 31 मार्च 25 के अमाउंट दे रखे हैं, ये आपके क्लोजिंग है। ही ओड टू क्रेडिटर्स इतना, ही हैड पेड टू अनीश 500 इन लियो ऑफ हिज लोन। बचे 1000 का लोन था, उसने 500 का लोन चुका दिया। इसका मतलब आप क्लोजिंग डेट पे जो लोन बचेगा वो बचेगा आपका 500 रुपए का, लेकिन ये लोन इसने चुकाया 1 अक्टूबर 2024 को, और उसमें लिखा है बट हैड पेड नो इंटरेस्ट। हो, उसने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यहां पे लिखूं, आपने लोन लिया था अनीश से 1000 रुपए का, ठीक है, 1 अक्टूबर को आपने क्या किया, 500 रुपए का लोन चुका दिया। अब बचे कितने, 500 बचे। आपने भले ही लोन चुकाया, इंटरेस्ट तो पे नहीं किया ना आपने, तो 1000 रुपए पे क्या होगा, 4% का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का, और बचे हुए 500 रुपए पे क्या होगा, 4% का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का, क्योंकि 500 का लोन तो चुका दिया ना आपने। अब 500 पे इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा जो पे कर दिया आपने, जो बचा हुआ लोन है उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करेंगे। एक काम करते हैं, कर ही देते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अनीस लोन, अनीस लोन, तो ये निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा आपका पहला 1000 रुपए पे 4%, ठीक है, 6 महीने का। ये हो गया आपका 6 2 12 2 2 4 0 0 10 दूनी 20 रुपए। ठीक है, और ये 1000 रुपए पे हो गया। अब बाकी बचे 500 रुपए पे अगेन 4% 6 महीने का। देखो 1000 पे 20 रुपए है तो 500 पे 10 रुपए आएगा। वैसे तो फिर भी हमें पता है, बट स्टिल निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, 6 2 12 2 2 4 0 0 5 दूनी 10। तो टोटल इंटरेस्ट जो इसने अभी तक नहीं दिया, जो कि आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको डालना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट आएगा 20 रुपए का, सॉरी 30 रुपीज का, टोटल कर दो। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टेड 13,000। बच्चे, पहले प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 30,000 रुपए का था, अब उसने और प्लांट एंड मशीनरी ले लिया 13,000 रुपए का। ठीक है, तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हो जाएगा आपका 43,000 का। आगे डेटर्स वर 23,000, आउट ऑफ विच 900 ही वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट। 23,000 के डेटर्स थे, उसमें से 900 बैड डेट्स हो गए। कैश एंड बैंक बैलेंस वॉज ₹4100। अब बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया और टोटल कैश एंड बैंक का बैलेंस एक साथ आ गया, जो कि 4100 था। स्टॉक दे रखा है आपको 4500 का। गुरमन विड्रू 8300 फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये हो गए ड्रॉइंग्स। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 10,000 एडिशनल कैपिटल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ आपका प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो वैल्यू देखते हैं क्या क्या दे रखी है आपको। स्टार्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी 30, स्टॉक 5। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया 24 वाला। ठीक है, यहां पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 30 और स्टॉक आपको दे रखा है 5,000 का। ठीक है, स्टॉक दे रखा है 5,000 रुपए का। इसके बाद कैश इन हैंड 100, डेटर 17। कैश इन हैंड 100, डेटर्स आपको दे रखे हैं 17,000 के। ठीक, इसके बाद लोन फ्रॉम अनीश 1000, ये लायबिलिटी है। यहां पे आ जाएगा लोन फ्रॉम अनीश 1000। सर इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चे, इंटरेस्ट क्लोजिंग वाले उसमें आएगा, नीचे वाले उसमें। ठीक है,
यहां पे दे रखा बैंक ओवरड्राफ्ट 1100, क्रेडिटर्स 12120। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, मतलब आपने माइनस में पैसा निकाल रखा है, एक्स्ट्रा पैसा बैंक से निकाल लिया, ठीक है। और क्रेडिटर्स आपको गिवन है 12120 के। बस अब टोटल कर देंगे, आपकी एसेट साइड ज्यादा आएगी और यहां पे जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा आपकी कैपिटल। टोटल कर लेते हैं, 35 आपका 45 और 7, 7 और 5 12, ये हो गया बच्चे 17 और 5 22 और 30, 52,100, 52,100। इसमें से माइनस कर देंगे तीनों आइटम्स, 12 13 14,220, 14,220, 12 13 14,220, बिल्कुल ठीक है। तो ये आएगा 80 और ये हो जाएगा बच्चे 10 में से 2 गए 8, ठीक है। एंड यहां पे हो गया आपका 11 में से 4 गए 7 और 4 में से गया 3, 37,880। ये आ गई आपकी कैपिटल ओपनिंग वाली बैलेंसिंग फिगर, ठीक। अब हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग वाले आइटम से। सबसे पहले दे रखा है आपको 131 मार्च ईयर टू क्रेडिटर्स 9170, ये रहा क्रेडिटर्स, लिख दो यहां पे 9170। फिर इसने बोला है कि अनीश को इसने 500 रुपए पे कर दिए थे, तो बच्चे अनीश को पहले 1000 रुपए देने थे, अब अनीश को लोन फ्रॉम अनीश में आएगा, लोन फ्रॉम अनीश में आएगा, आपने 500 रुपए इसको पे कर दिए, 1000 में से आपने 500 पे कर दिए, तो कितना लोन बचेगा 500 रुपए का, 500 रुपए का लोन बचा क्लोजिंग में। और एक चीज और थी, इसमें लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 24 बट हैड नो पेड नो इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी थी, और इंटरेस्ट कितना निकलेगा 30 रुपीज, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी लायबिलिटी है 30 रुपीज। अब आगे, ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टेड 13,000, बच्चे पहले जो प्लांट एंड मशीन था 30,000, पहले जो प्लांट एंड मशीन था 30,000, इसने और 13,000 का खरीद लिया, तो अब यहां पे जब प्लांट एंड मशीनरी आएगा तो इसमें 30 तो आएगा ही आएगा और प्लस 13,000 का प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा। क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन होता तो मैं इस पर डेप्रिसिएशन माइनस करता, क्वेश्चन में है नहीं, होता तो यहां से माइनस हो जाता, ठीक है। ये कर दो 43। अब आगे, ठीक है, तो ये हो गया विच कॉस्टेड 13, डेटर्स वर 23, जिसमें से 900 बैड डेट है, तो यहां लिख दो डेटर्स 23, इसमें माइनस कर दो बैड डेट्स 900 रुपए के, तो ये बचा 22,100, ठीक है 22,100। अब आगे, द कैश एंड बैंक बैलेंस वॉज 4100, स्टॉक दे रखा 4500, तो सबसे पहले दे रखा कैश एंड बैंक बैलेंस और उसके बाद है आपका स्टॉक, ठीक है, ये आ गया 45। बस यहां पे कर देंगे टोटल, देखते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, आई मीन आइटम में कुछ नहीं दे रखा, ड्रॉइंग से और एडिशनल कैपिटल है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, तो टोटल कर दो, देखते हैं आपका क्या आ रहा है। यहां पे आएगा बच्चे टोटल में आपका 5 6 700, ठीक है, 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 4 7, 73,700, 73,700, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे ये आपके सारे आइटम्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम अनीश, आउटस्टैंडिंग, आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 9 30 मिला देंगे 9200, 92 और 5 9700, तो बच्चे 73,700 में से 9700 माइनस कर दो,
0 0 0, 13 में से 9 गए 4, 64,000। तो यहां पे जो कैपिटल आ रही है दैट इज 64,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। बस अब सारी वैल्यूज को आगे जाके पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे बताता हूं। 64 की क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 37,880। मैंने यहां पे फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें पुट कर दी है। कैपिटल क्लोजिंग हो गई और यहां पे लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग 37,880। और ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल आपको ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। ये दे रखा है आपका 8300 ड्रॉइंग्स और 10,000 की एडिशनल। 8300 की ड्रॉइंग्स और 10,000 की एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो आप ड्रॉइंग्स यहां पे ऐड करोगे, निकल के आएगा आपका 300। 8 और 4 12, 6 और 1 7, 72,300। माइनस करोगे 10,000, निकल के आएगा 62,300। 62,300 में से 37,880 माइनस करोगे, निकल के आएगा 00। 10 में से 8 गए 2 और 12 में से 8 गए 4। ठीक है, 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 3 गए 2। 24,420 रुपए का प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बता दी थी, तो एक बार देख लेना। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला लगा के यहां पे दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। निकल के आएगा आपका ये। ठीक है, क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन जहां पे एडजस्टमेंट्स थी। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में डाल देनी है। इसका एक और तरीका होता है करने का, उसकी जरूरत नहीं सीखने की, यही आपका सफिशिएंट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसको एक बार देखो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन भी लेके चलता हूं और आपकी प्रैक्टिस को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। Kumaran, a trader does not keep his proper records of accounts. However, he furnishes you with the following particulars. तो वही आपको आइटम्स दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, ऑफिस इक्विपमेंट, क्रेडिटर्स, फर्नीचर। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर कुमारन इंट्रोड्यूस 6,000 एज फर्दर कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालने काम आएगा। ये देखो एडजस्टमेंट, राइट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% एंड ऑफिस इक्विपमेंट 5%। अगर आप ध्यान से देखो, ऑफिस इक्विपमेंट ना ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे फर्नीचर भी अलग अलग है और यहां पे सॉरी, ये ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो यहां पे सेम लेवल के, मतलब 5 और 5 है। बट आपको क्या करना है, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। ऐसे ही आप फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। मैं दिखा देता हूं आपको सोल्यूशन, एक बार आ जाओ। देखो, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपके ओपनिंग वाला, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आपने बस आइटम्स डाल दिए और यहां पे क्रेडिटर्स डाल दिए, कैपिटल निकल आया बैलेंसिंग फिगर से। बट इस बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, क्लोजिंग वाली में जब आप दिखाओगे यहां पे ऑफिस इक्विपमेंट, उसका डेप्रिसिएशन 5% माइनस कर देना। जब आप दिखाओगे फर्नीचर, 10% डेप्रिसिएशन इसका माइनस कर देना। एडजस्टमेंट कर दी, क्रेडिटर डाल दिए, अब निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लिया, बना दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल और माइनस ओपनिंग, प्रॉफिट आ गया। बस यही आपको करना है हर क्वेश्चन में। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लो मेरे साथ, ये लो, यहां पे सारे एडजस्टमेंट्स है बची कुची। नीचे आपको दे रखा है ड्राइंग्स दे रखी है 2400 की, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% का, 600 इज इररिकवरेबल बैड डेट्स, डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। और नीचे दे रखा है प्रोवाइड 700 फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है देख लो एक बार। ये देखो, क्लोजिंग कैपिटल पे ध्यान दो, वो तो आप कर लोगे। यहां पे दे रखा है डेटर्स, माइनस हो गया बैड डेट्स और माइनस हो गया प्रोविजन, दोनों माइनस कर दिया आपने। फर्नीचर में से माइनस डेप हो गया, निकल आया आपका फर्नीचर, स्टॉक एंड ट्रेड बाकी सब सेव है। बस यहां से आप निकाल लोगे कैपिटल, कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये जीरो क्या है? बच्चे ये एडिशनल कैपिटल है, जीरो दे रखे। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि अगर ये ना दी हो तो अज्यूम कर लेना जीरो है, अदरवाइज पक्का दी होगी।
यहां पे बच्चे खत्म होते हैं आपके क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस। अब बच्चे को जो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, मैंने आपको दे दिया होमवर्क। और यहां पे खत्म करता हूं मैं आपके आज के वन शॉट को, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सा चैप्टर है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, खुद से क्वेश्चन निकाल लोगे तो हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। रेगुलर क्लास में भी अगर आप इसको पढ़ोगे ना, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। बहुत सिंपल चैप्टर है यार, बस अब एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, हो जाएंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूं आपसे बच्चे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।